Starting from January 1 next year, private sector employees and domestic workers. हाय दोस्तों, यार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो दुबई से निकल के आ रही है। जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, तो उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, और बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जो भारत से, कि काफ़ी लोग भारत से विदेशों के लिए यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, तो उन सभी लोगों को नियम जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर नियम नहीं जानते हैं तो आपके साथ काफ़ी बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। चलते हैं दोस्तों, आज की जो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दुबई से। काफ़ी लोगों का दुबई से क्वेश्चन भी रहता है और काफ़ी लोगों का सवाल भी रहता है कि दुबई में हम काम करते हुए इतने साल हो गए हैं, 4 से 5 साल हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गए हैं, और ऐसे में देखा जाता है कि जो कंपनी से फैसिलिटी मिलने वाली रहती है वो फैसिलिटी भी नहीं मिलती है और वर्करों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो उसी से रिलेटिव कुछ अपडेट आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देते हैं। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। और खबरें जानने और समझने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आप लाइव सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशन होता है और अच्छी खबरें जो रहती हैं, जो ज़रूरी खबरें रहती हैं, आप लोगों के बीच हम शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, आज की जो खबर है दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई में देखा जाता है कि इस समय यूएई में काफ़ी जो कामगार हैं, कामगारों का लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। और अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि जो वर्कर कंपनी में काम कर रहे हैं उनको अगर 3 से 4 साल हो गए हैं, अगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है तो ये अपनी कंपनी से अपील करें। अगर वो कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ाती है तो उस पर आप बड़ा एक्शन ले सकते हैं, यानी कि आप लेबर कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं कि इस कंपनी में हमको इतने साल हो गए हैं और सैलरी के बारे में अगर बात करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप लेबर कोर्ट में कंप्लेन करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपका मसला है, उसे जल्दी ही सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपको पगार वो बढ़ाती है कंपनी तो आपको करना, नहीं तो आपको देखा जाता है कि आपको फाइनल एग्जिट लगाकर अपने देश भेज देगा। तो इन बातों को आपको क्या लगना है। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं और कंपनी आपके साथ गलत व्यवहार करती है, टाइम पर आपका सैलरी नहीं देती है, ना आपका वीज़ा स्टैंड करती है, ना आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो रहता है, ये सब अगर नहीं बनाती है तो आप बेधड़क कंपनी के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय इजराइल और ईरान और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है, इस जंग से काफ़ी देशों में काफ़ी बड़ा असर पड़ रहा है। असर दोस्तों ऐसा पड़ रहा है कि जो कामगार, जो मजदूरें हैं, उन लोगों के भी हटाने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि दरअसल जो काम का लिमिट रहता है, जो सीमा रहता है, वो ख़त्म हो चुका है धीरे धीरे करके। इसलिए बताया जाता है कि कम से कम दुबई से बड़ी मात्रा में जो भारतीय हैं उनको बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि ईरान में जो भारतीय फंसे थे उन लोगों को भी भारत भेजा गया था। बहुत ही वहाँ की सरकार जो ईरान की है बहुत बड़ी फैसिलिटी भी दी थी कि जितने भारतीय नागरिक हैं, अजनबी लोग हैं, वो देश से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि स्थिति और जो माहौल था वहाँ का काफ़ी ख़राब हो गया था। इसलिए वहाँ की इस गवर्नमेंट जो है सारे नागरिकों को बाहर भेजने का काम भी किया है। ऐसे में कहा जाता है कि दुबई सरकार भी एक्शन में आ गई है। और ऐसे में कतर भी बताया जाता है कि कतर में भी अटैक होने के बाद में जो कतर की सरकार है और ईरान की सरकार ने आपस में बात भी किया है कि हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है, बस दुश्मन हम इजराइल के हैं। जो इजराइल और अमेरिका के जो ठिकाने हैं, जैसे कि उनकी एम्बेसी है, मिलिट्री कैंप रहता है हर देशों में इन लोगों का, तो वहाँ पर वो ईरान अटैक करता है। ऐसे में कहा गया है कि जो कतर पर अटैक किया था उस अटैक में बताया है कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ, बस वो मिलिट्री कैंप पे अटैक किया था, जो अमेरिकन मिलिट्री कैंप था वहाँ पर अटैक किया है, उन लोगों को नुकसान पहुँचाया है। ऐसे में दोस्तों कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब में काफ़ी वर्कर काम करते हैं और काफ़ी लोग देखा जाता है कि मुश्किलों में फंस जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब का कानून और जो नियम है काफ़ी सख्त है, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ लोग ऐसी गलत लोगों के संगत में आकर और गलत काम करने लगते हैं। गलत काम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी नशीलीपन की जो पदारें होती हैं उसको सप्लाई करने लगते हैं, कुछ ऐसे गलत काम करने लगते हैं। जैसे कई प्रकार के गलत काम होते हैं। ऐसी अगर आप काम करते हैं तो आप समस्या में आ सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, क्योंकि सऊदी अरब का कानून काफ़ी सख्त है। डेली के डेली देखा जाता है कि यहाँ पर भारी मात्रा में जो अजनबी कामगार हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और गिरफ्तारी करने के बाद में उनको सीधा सजा दिया जाता है। तो अगर आप सऊदी में रहते हैं तो इन बातों को ख्याल रखना है। भारत से जो ट्रैवल की अपडेट निकल के आ रही है कि चाहे यहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पकड़ा गया है
जो बताया गया है कि वो दुबई के लिए यात्रा कर रहा था और उसके पास से बताया गया है कि फर्जी दस्तावेज मिलने के कारण से वहाँ के जो इमिग्रेशन के डिपार्ट होते हैं वहाँ पर जब जांच की जाती है तो उसका कहा गया है कि फर्जी वीज़ा भी था और फर्जी उसका जो पासपोर्ट था, किसी एजेंट के चक्कर में आकर और एजेंट जो है ये धोखाधड़ी कर उसको दुबई के लिए भेज रहा था। हालांकि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में व्यक्ति ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। हालांकि कहा जाता है कि उस एजेंट की तलाश कर रही है पुलिस और जल्दी ही गिरफ्तार करेगी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इन ऐसे एजेंटों से और धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना है। अगर खबरों में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। जो गल्फ की अपडेटें रहती हैं उसे हम चैनल पर डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।